नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? दोस्तों, ये बकरी अपने आप में ही बहुत खास है। 85 केजी नर बकरी का वेट है और 65 केजी मादा बकरी का वेट है। और अगर इस बकरी का नाम की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो बकरी का नाम है सनेन। क्या नाम है? सनेन इसका राइट आंसर है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 को किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? दोस्तों देखिए, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली क्या बात है, जब यहां भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए या स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए तो दोनों के आंसर अलग होते हैं। यहां पूछा गया है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो वो है राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? जल्दी जवाब देंगे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो जवाब होगा आंध्र प्रदेश। जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। किसके निर्भर होता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध नाटक, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, शकुंतला। तो दोस्तों, ये शकुंतला नाटक जो है एक्चुअली ये किसके द्वारा लिखा गया है? इन्हें महाकवि भी कहा जाता है और महाकवि कालिदास के द्वारा ये शकुंतला यहाँ पर लिखित है। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न लगता है मुझे और आता है। हमने काफी कुछ इस नियम में हमने पढ़ा हुआ है और इस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? या यहाँ ये पूछा जा रहा है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो जवाब होगा काबुल। क्या जवाब होगा? काबुल जवाब होगा। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? हालांकि ये हाल ही में ही पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली हुई थी वो चली थी 16 अप्रैल 1953 को। मुंबई से थाने चली थी। महज 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया हुआ था। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। और ये अक्सर आते हैं, ऐसे प्रश्न हैं किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना है इसकी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। एजुकेशन फॉर यू टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? अगर भारत पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो यहाँ माउंटबेटन योजना के तहत यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। याद रखें, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक कमरा है, वहां पर पंखा चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में कमरे का ताप बढ़ेगा। याद रखिए, यहाँ पर ऐसे में क्या होगा? कमरे का ताप जो है वो बढ़ेगा। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? आपने सुना होगा दूध के दांत। अब आप ये मुझे बताइए कि दूध के दांत होते कितने हैं? तो दूध के दांत होते हैं 20। और यही 20 दांत जो होते हैं टूटते हैं और फिर से आते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई मनुष्य के जो 20 दांत होते हैं ना, वो जीवन में 2 बार आते हैं। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने पर उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? कोई भी आवृत्ति है, उसमें ऊपर नीचे आवाज हो रही है या उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसे आप डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आप लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? क्वेश्चन बहुत मस्त है भाई। आजादी के बाद ही कराया होगा, ये तो बात है। तो आजादियों के बाद 1964 में गोवा को आजाद कराया गया था। शिक्षक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरीबॉडी नो, यहाँ 15 कह रहा हूँ 5 सितंबर। याद रखें, पहला बैंक जिसकी शाखाएं ISO 99002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, एक ऐसा पहला बैंक आप मुझे बताइए जिसे प्रमाण पत्र मिला था। तो वो कैनरा बैंक था। कौन सा बैंक था? कैनरा बैंक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन यार मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रहा है बिहार का शोक। अब बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 20 नंबर का। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा में चरण रखा था या चंद्रमा में कदम रखा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे तो ये जवाब आता है 1969, 1969 में मानव ने सबसे पहले कदम रखा हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
कौन सा देश है, आप ये बताएंगे। राइट आंसर इसके निकलता है 21 नंबर का एशिया। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सन था 1945, 1945 की ये बात है जब जापान में परमाणु बम गिराया गया था। खारे पानी से पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे भाई खारे पानी से पैदा होते हैं उसे लोफाइट्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये बात भी आप सभी लोग थिंक करिए कि कौन करता है, तो वो करते हैं भाई यहाँ पर उपराष्ट्रपति। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन सभी को पता है, बहुत चाइल्डहुड में जब हम लोग थे तब से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते चले आ रहे हैं, वास्को डी गामा। जीन किससे बने हुए होते हैं? अरे भाई जीन डीएनए से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से बने हुए होते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? राइट आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के ठीक समांतर है। समांतर आप जानते हैं जिस तरह से आपके टेबल के दो कॉर्नर्स होते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पौधा जो प्रजनन करता है वो फूलों के द्वारा करता है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। खजुराहो में स्थित क्या है? तो खजुराहो में स्थित है मध्य प्रदेश में, आपको देखने को मिलता है खजुराहो, ये याद रखें आप लोग। आगे चलते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या उसमें बढ़ाया जाता है कि स्टील इतना ज्यादा हार्डेस्ट मेटल है? आप मुझे बताएंगे। 32 नंबर का प्रश्न है, जवाब होगा क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सा शहर, सोचिए जल्दी सोचिए। और सोच लिया आपने? जवाब सही है, कानपुर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? चलिए सोचिए। सभी ने हरित क्रांति को याद कर रखा है, मैंने पूछ लिया श्वेत क्रांति, एग्जाम में भी आ सकता है। जवाब होगा वर्गीस, वर्गीस कुरियन। याद रखें इस क्वेश्चन को भी, काफी महत्वपूर्ण है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध क्या है, आपको ये बताना है। तो ये गाइस इनकी दोनों के अगर रिलेशनशिप्स की आप बात कर रहे हैं तो ये दोनों बाप और बेटे हैं। झरने में जल जल ऊंचाई से गिरता है, क्या हो रहा है? झरने में जब बहुत ऊंचाई से जल गिर रहा है तब क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बहुत ज्यादा चीजें चीजें ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसका ताप में वृद्धि हो जाती है, ताप बढ़ जाता है। आई आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? आप बताएं इसे नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्होंने ना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। उस व्याख्या के लिए इन्होंने को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग में एक स्मारक डाक टिकट जारी की हुई थी, वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है आपका बहुत ही पसंदीदा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखें। और दोस्तों देखिए ये जो 100 प्रश्न है बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आप लोग अगर वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, काफी मेहनतों के बाद हम लोग वीडियो तैयार करते हैं, आपको कम से कम एक वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर करना चाहिए, आउटपुट जरूर देना चाहिए। तो इससे इससे क्या होता है, इससे हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और लगातार आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन आते रहता है। झूले का आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपरिवर्तित रहेगा। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, कौन थे वो? तो जवाब आता है हुमायूं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? अब ये तो सभी को पता होना चाहिए और जवाब होगा पश्चिम बंगाल। भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में तो बताऊं नहीं तो ही ठीक है, यहाँ पे बाघ है। हिंदुओं में कुल कितने पुराण होते हैं? चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल पुराणों के बारे में प्रश्न है। और हिंदुओं के जो पुराण होते हैं वो 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना गया है? तो देखिए आपका असम राज्य जो होता है, जहां बांस के खंभों में घर बनाए जाते हैं, वहीं पे चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए उत्तरी पूर्वी सीमांत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सोचिए। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर आपने सोच लिया है, मलीगांव। याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, बताइए। भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा हुआ है? जवाब सही होगा बांग्लादेश। भारत के संविधान को बनाने में या गठित करने में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष का नाम आप सभी जानते हैं, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? अरे भाई आपको पता होगा कि भारत का ठंडा रेगिस्तान कहाँ है?
भारत का ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख में, तो वहीं तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, अब ये क्वेश्चन तो यार कोई भी उड़ा देगा। ये जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है, आपको पता है बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा केवल 88 डेज में कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है। और यहाँ राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? और जवाब है, राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी छोटी पत्तियां वाला पेड़ अधिक पाए जाते हैं। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो आप यहाँ जवाब दोगे टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कह के संबोधित किया था? चलो देखते हैं कौन कौन बता पाता है। कौन कौन बता पाता है भाई, किसने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था? जवाब इसका सही निकल कर आता है एडोल्फ। एडोल्फ हिटलर ने कहा हुआ था। किसने कहा हुआ था? एडोल्फ हिटलर ने कहा हुआ था। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है। सुएज नहर के खुलने में किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया है? जब सुएज नहर खुलती है तो एक्चुअली किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? अगर जवाब इसका आप सोच रहे हैं तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच ऐसा हुआ है दोस्तों। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग होते हैं? अब देखिए, जब पौधा डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता, वो नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको बनना चाहिए। जवाब आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का आप बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 की अगर आप बात कर रहे हैं तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। कौन है दोस्तों? थाईलैंड इसके लिए सही जवाब है। आगे चलते हैं। वन धान से अगर हम लोग कहें वन धान से संपन्न स्थान कहाँ स्थित है, ये पूछने की कोशिश है। थोड़ा सा ये अलग है, मतलब मिस टाइपिंग हुई है, कोई बात नहीं। देहरादून में है। किस चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? आप किसी चुंबक को एक्चुअली गर्म करेंगे तो क्या होगा, आपको ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही आप किसी भी चुंबक को गर्म करते हैं ना, तो उसका चुंबक तो जो होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये कहना चाहिए। तो जवाब आपके सामने है। एक अश्व शक्ति किसके समान होती है, आप बताएं। एक अश्व शक्ति जो होती है ये 746 वाट के बराबर होती है। कितने बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होती है? चलो बताओ। अमीबा को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि वो एक कोश की जीव है। कैसा जीव है? एक कोश की जीव है, इसलिए इसे कुछ इस तरह के क्वेश्चनों में बार बार पूछा गया है, याद रखें। गाइस, आपने अभी तक मेरे हिसाब से वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आप अगर देखना चाहते हैं इस तरह के वीडियो लगातार, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? लॉक करेंगे। भारत के किस शहर में जंतर और मंतर स्थित है? दोस्तों आपको देखना पड़ेगा दिल्ली पे। आगे चलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य आप बताइए। आरएनए क्या करता है? तो देखिए, आरएनए आपकी बॉडी में अगर हम बात करें तो प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? आप ये बताइए, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो जवाब आता है अकबर। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घट जाता है? जब अगर कोई व्यक्ति सोता है तो एक्चुअली उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। उसका रक्तचाप जो होता है वो कैसा होता है? कम हो जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब होता है आत्माराम पांडुरंग ने। एपीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? एपीकल्चर आपको याद होगा, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है। और मधुमक्खी पालन करने के लिए नवंबर टू दिसंबर का समय सबसे अच्छा माना गया है। ये भी याद रखें, पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, जहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है? अभी तो हालांकि हर जगह ही है, और आप भी किस तरीके से महंगाई को फेस कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर अगर आप बताएं मुंबई, मुंबई सही जवाब होगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? अगर भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं, हालांकि पूरे विश्व में और कोई है, भारत में और कोई है। भारत की आप बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने यहाँ हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क का नाम आप मुझे बताइए। तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है एक्चुअली वो जीटी रोड है। क्या रोड है? जीटी रोड है, याद रखें। सही जवाब होगा जीटी रोड। 70 नंबर का प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एटीएम को हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, याद रखें। किस भविष्य की धातु कहा गया है? भाई भविष्य की धातु तो सभी जानना चाहिए।
एक्चुअली भविष्य की धातु जो कहा जाता है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटेनियम को। इन स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ होता है? स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ होता है? तो देखिए उसमें लोहे के साथ अगर आप क्रोमियम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे दोस्तों? लोहे के साथ क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है, आप ये बताइए। अब देखिए जैसे ही आप लोग अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करेंगे तो ये एक एथलीट है। क्या है दोस्तों? ये एक एथलीट है। अगर हम बात करें रेड रॉट रोग, ये किस फसल के लिए होता है? रेड रॉट रोग किस फसल के लिए होता है? तो एक्चुअली गन्ने, गन्ने में ये रोग आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? देखिए महज 25 प्रश्न रह गए, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे धैर्य बनाकर रखें। जवाब सही होगा अमृता कौर। चेतक घोड़ा किसका था? चलिए बताइए। चेतक घोड़ा किसका था? तो चेतक घोड़ा भैया था महाराणा प्रताप जी का। किसका था? महाराणा प्रताप का था चेतक घोड़ा। आप लोग जानते हैं सबसे बड़े पुष्प कौन सा होता है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। रेफलेशिया, रेफलेशिया जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चलिए बताइए, अर्धनग्न फकीर किसे कहा था? आधा नंगा फकीर कह के महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था? जवाब होगा चर्चिल। क्या होगा भाई? चर्चिल ने ऐसा कहा था, याद होना चाहिए। अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में फिर से आया तो मैं उसे डायरेक्टली दिखा देता हूँ एथलीट से। कोयना बांध किस राज्य में है? चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कोयना बांध किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। कौन सा तत्व कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर स्वतंत्र अवस्था की आप बात कर रहे हैं तो एक तत्व होता है जिसका नाम है सल्फर। क्या है? सल्फर यहाँ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर रहा है? अलीगढ़ की अगर आप बात करेंगे ताले बनाने के लिए, आपको पता है ना अलीगढ़ के ताले बड़े ही मशहूर होते हैं। प्राकृतिक में कार्बन विशुद्ध रूप से घटता है। प्राकृतिक में जो कार्बन होता है ये विशुद्ध रूप से कहाँ घटता है? तो देखिए कार्बन की अगर आप बात करेंगे 83 नंबर का प्रश्न है, हीरे, हीरे की बात करेंगे यहाँ। ट्यूकल रोग किस फल में होता है? तो ये आपको नींबू में देखने को मिलता है दोस्तों। उदय शंकर किससे जुड़े हुए हैं? उदय शंकर किससे जुड़े हुए हैं ये थोड़ा सा आप बताने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होगी। नृत्य से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? या ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल अभी आपको हमने बताए थे, जमुना पारी। जमुना पारी भी इसे कुछ लोग कहते हैं, जमुना पारी भी कहते हैं, याद रखें। और ये सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? देखिए अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए थे, हालांकि वही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये भी, और जवाब यहाँ पर वही होगा जो आपने देखा था, राज्य गोपालचारी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? जब आपका फ्रिज के ऊपर एक रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें कौन सी गैस रहती है? तो उसमें फ्रियोन गैस रहती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1957 में। 1957 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कारगिल कस्बा किस राज्य में है आपको बताना है। तो कारगिल कस्बा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया हुआ था? सभी जानते हैं भगत सिंह का था। ये भाई भगत सिंह का था, जो अपनी शहादत के लिए जाने जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, आप बोले अगर विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत की जब भी बात आती है तो नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? बताएं आप। या हम लोगों को ये कहना चाहिए कि पौधे का कौन सा भाग चीजों को अवशोषित करता है? तो जवाब होगा इसका सही लीव्स, पत्तियां। अगर हम लोग बात करें प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करें, या प्यूटिटरी ग्रंथि के बारे में हम बात करें, तो ये कहाँ स्थित होती है? हालांकि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा गया है जैसा कि आप जानते हैं, और ये मास्टर ग्रंथि आपके ब्रेन में होती है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? आप ये बताइए, जो भगवान बुद्ध है इनका कुल क्या है? तो इनका कुल रहता है शाक्य कुल। क्या होता है दोस्तों? शाक्य कुल इसके लिए राइट आंसर है। स्याही सोखता हुआ सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो ये पृष्ठ तनाव पर काम करता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? जवाब क्या होगा आप बताइए। जवाब होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने लंदन में 1946 में अपनी ब्रांच ओपन की हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो ये आप लोगों को ये भी बात पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है।
और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जिसे मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। क्या देना चाहूँगा? जिसे मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा और आप मुझे इसका आंसर लिखकर बताएँगे कि यहाँ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उन बच्चों का ज़रूर नाम इंक्लूड करूँगा जो इसका सही जवाब देंगे। ऐसे मैं कुछ बच्चों का नाम ज़रूर लूँगा, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। अगर जो बच्चा सबसे अच्छी तरीके से लिखेगा उसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलता हूँ आपसे रात 9 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू गाइस।